हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 पहला सब्जेक्ट आपका पिक किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। उसके पीछे का रीजन है पहला सब्जेक्ट इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इसका नोट्स बना के रेडी हो गया। क्लियर है? पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद नोट्स पे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसका सिलेबस आप जान लो। सिलेबस की जब बात करते हो टोटल यूनिट के बेस पे 4 यूनिट है, बट चैप्टर्स के बेस पे जब आप जाओगे तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 14। कितने चैप्टर जा रहे हैं? 14, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता चुका हूँ। आज सीधा क्वेश्चन की बात होगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें कवर करने, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एंड पेपर पैटर्न का आइडिया जरा होना चाहिए। जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पेपर पैटर्न जान लो, उसी के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रखे गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, कितने क्वेश्चन है? 45 मार्क्स के लिए आपको आएंगे 45। ठीक है, पहले मैं बात करूँ इस 45 को। अब यहाँ पे जो पैटर्न बनता है क्वेश्चन नंबर ए में ना, आपको ए बी सी डी मतलब 4 क्वेश्चन आएगा। या तो आप ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो, ध्यान रखना। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा हो जाते हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि यहां पे आपका ए सी नहीं चलेगा, ए डी नहीं चलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप क्रॉस में कवर करो। मतलब अगर आपने फर्स्ट कवर किया, सेकंड करना है, थर्ड किया तो फोर्थ करना है। 1/3 1/4 का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, 2/3 2/4 का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आप लोग का भी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, ए बी और सी डी। थर्ड में भी यही है, ए बी और सी डी। अगर वैसे आप काउंट करोगे तो भाई 4 + 4 + 4 कितने? 12 क्वेश्चंस आपके टोटल एग्जाम में पूछे जाएंगे विथ ऑप्शन की मैं बात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। जितने भी चैप्टर्स आपके हैं सबसे पढ़ के जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैंने ज्यादा रख दिए हैं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी देखो, 12 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में है, 15 चैप्टर है। आप जरा ध्यान दो भाई, तो 12 का डबल कर दिया मैंने, कितना? 24 क्वेश्चंस दिया। 24 आईएमपी क्वेश्चंस मैंने दिया है, जो कि एक गारंटी देते हैं, जो कि एक श्योरिटी देते हैं कि आपका 45 मार्क्स आपका उसमें से कवर हो जाएगा। चलो जरा बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनेंगे और कैसे कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है। क्लियर है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एथिक्स कमेटी एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आपका गांधीयन अप्रोच आएगा इन मैनेजमेंट एंड ट्रस्टीशिप। गांधीयन का सत्यायन अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट आपका बनता है। मेन अप्रोच टू बिजनेस एथिक्स, फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स, मतलब कैसे कवर करना, पहले उनकी बात कर दूं मैं। एंड कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन अपने को करना पड़ेगा। पहले ये 2 क्वेश्चन पिक करना है, ये 2 क्वेश्चन पिक करना है। क्लियर है? उसके बाद आपका फिर से ये 2 क्वेश्चन आपका पिक होगा, 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है इधर। एंड उसके बाद अप्रोच आएगा, ये 3 लास्ट में कॉम्बिनेशन बनाएंगे साथ में, 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आएगा। क्योंकि मैंने जो सेटअप किया है ना, वो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही सेटअप किया है। लास्ट आपका वेरियस सीरीज ऑफ एथिक्स, ये अकेले से क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन अकेला रहेगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। टोटल क्वेश्चन जब आप काउंट करते हो, टोटल क्वेश्चन जब मैं काउंट करूंगा तो 2 + 2 + 2 6 + 2 हो गए 8। 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे। 8 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, जो कि आपको 15 मार्क्स इजिली दे देंगे। कितना? 15 मार्क्स का पेपर। क्लियर है? तो 15 मार्क्स के लिए इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। अब इसमें कोई शॉर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे कम क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करेंगे, इसमें भी मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ कि चैप्टर बेस पे। चैप्टर बेस पे जो कॉम्बिनेशन है, गवर्नेंस की पहली है, गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट, ये 3 बनेगा। और जो
कॉम्बिनेशन बनाने का ये मतलब है कि उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी बनने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे 3 बना तो 3 में से एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी 90% फिक्स है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट जब बात करेंगे, बाकी बैलेंस जो बच गए वो साथ में रहेंगे, बाकी क्वेश्चन साथ में। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप काउंट करोगे तो 3 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे, 8 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन इधर दिख रहे हैं आपको। और क्वेश्चन में जूम कर देता हूँ कि आप लोग इजीली आराम से रीड कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो आप ले सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 के लिए मैंने क्या इंपॉर्टेंट सेटअप किया है आपका, यहाँ पर है। CSR का कॉन्सेप्ट है, स्कोप आएगा, इंपॉर्टेंस आएगा, बेनिफिट्स आएगा। इसमें भी 4-4 का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। कितने? 4-4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन वाले एंड उसके बाद ये नीचे के 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्लियर है? टोटल 8 क्वेश्चन। इसी वे में मैंने प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही पेपर सेटअप मींस क्वेश्चन ये दिया है। टोटल 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 1 के लिए 8, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 8, कितने हो गए? टोटल 24 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब उन बच्चों की बात कर ली जाए जो बोलेंगे सर अब इतना टाइम बचा ही नहीं 24 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर पाए, तो उनके लिए सजेशन ये, कोई भी दो, एनी 2, मतलब 8 + 8 16 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। 16 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तो आप केटी से तो बच जाओगे, इजिली केटी से बच जाओगे। 16 क्वेश्चन करोगे तो एक एवरेज मार्क्स में बोलूंगा आ जाए, क्योंकि 16 क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ। 30 मार्क्स तो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इसी वे में काउंट करते हुए जाना, ध्यान रखना। पहले किसी भी क्वेश्चन को आपने पिक किया, 8 क्वेश्चन उसका कवर करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप किसी बच्चे को सर 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से करूँ, 3 वहाँ से करूँ, 3 उधर से करूँ, तो आपके लिए काफ़ी रिस्क फैक्टर बन जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता दूँ भाई 8 क्वेश्चन आप कवर करो, फिर 8 कवर करो। और जो आज का 17 है, अब इसके बाद अगर काउंट करोगे तो लगभग आपका 20 डेज मीन्स टाइम बच रहा है। कितना? ध्यान दो इधर, मिनिमम मैं बता रहा हूँ भाई 20 डेज का टाइम है आपके पास। और क्वेश्चन कितने दिए? टोटल 24 दिए। तो मतलब ये आपको लगभग आप काउंट करो कि भाई 1 डे 1 क्वेश्चन। सेम यहाँ पे भी चलेगा, मीन्स आपका इस टॉपिक में तो 1 डे 1 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो 1 डे 1 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, कल सेकंड, तो सेकंड जब करने जाओगे तो 2-4 मिनट का 5 मिनट का रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन को देना है, नेक्स्ट डे फिर से ये दोनों का रिवीजन देना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे 20 डेज, मुझे लगता है काफ़ी इनफ टाइम बचेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अब इसके बाद बात करेंगे जो मैंने नोट्स की बात किया था, कंप्लीट ये 24 कितने 24 क्वेश्चंस का 24 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगा। ध्यान से देखना, जो भी नोट्स है 24 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रॉपर, प्लस इसमें ऐड करता हूँ प्लस ये क्वेश्चन और किस नाम से, किस मेथड से, किस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, उसके बारे में बात होगी। प्लस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको शेयर करूंगा। कौन सा? 16, 17, 18 एंड 19। क्लियर है? प्लस ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहेंगे। ये नोट्स में आपकी इतनी चीज़ें इंक्लूड रहेगी, नोट्स में आपकी इतने चीज़ें इंक्लूड रहेगी। अब इतना सारा मीन्स कंप्लीट मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, तो आपको नोट्स के लिए एक मिनिमम अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम मैं चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स प्रिंटिंग मीन्स टाइपिंग के लिए भाई देना पड़ता है। टाइपिंग का जो चार्ज है एक मिनिमम चार्ज, उसमें अगर आप काउंट करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। एक मिनिमम चार्ज रखा गया है ₹10। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा चार्ज रखा गया है, क्योंकि आपको मैंने कंप्लीट सेटअप कराया, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद तो मैंने वैसे भी कोई चार्ज करता नहीं हूँ, चाहे प्रैक्टिकल को लेके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रोवाइड करता हूँ उसका कोई चार्ज नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बट यहाँ पे 24 क्वेश्चंस को सही वे में अरेंज करना, फिर उसको टाइपिंग कराना, उसका प्रीवियस ईयर भी ऐड कराना, ताकि आप एनालिसिस करो कि ये जो क्वेश्चन में दिए हैं भाई ऐसे तो नींद में तो दिए नहीं जाते ना, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही दिए जाते किसी बेस पे। तो मतलब ये 4 साल का प्रॉपर पेपर एनालिसिस करने के बाद ये दिया हूँ। तो पेपर जरा आप लोग भी देखो कि भाई किस टाइप में, किस क्वेश्चन में कैसा पूछा गया था, आपको भी एक आइडिया चले। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को भी जरा एग्जाम में बैठने से पहले एक बार रीड कर लेना। क्लियर है? तो ₹10 का पेमेंट करना है आपको, जो नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं
8452020551। क्लियर है? इस नंबर पे आप फ़ोन पे या फिर जी पे, दोनों मीन्स गूगल पे कर सकते हो, दो ही इस नंबर पे। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है किस पे, जो भी नंबर रहेगा उस पर व्हाट्सअप पे शेयर करोगे, आपको यह नोट शेयर हो जाएगा। अभी ध्यान से सुन लो, नहीं तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर बिजनेस इथिक्स का शेयर करें, मीन्स जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस इथिक्स का करेंगे, सो बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स का अभी नोट्स इसी टाइम शेयर कर दो, एंड अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अभी बिजनेस इथिक्स एंड CSR कंप्लीट रेडी है, वो तुरंत आपको जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तुरंत मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नोट्स चल रहा है, मीन्स टाइपिंग चल रहा है उसमें, एंड इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, दोनों एटलीस्ट 40 to 50% नोट्स रेडी हो गए, 1 से 2 दिन में रेडी हो जाएगा। तो अभी काम क्या है कि आपको बिजनेस एथिक्स एंड CSR का कॉन्सेप्ट है उसको आप स्टार्ट करो, 1 से 2 दिन के अंदर जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके मैं आप लोग को नोट्स रेडी करके करवा दूंगा। तो जहाँ पे ध्यान रखना किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पर सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट है तो 10 रुपीज़ का चार्ज रखा गया, मतलब तीनों नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अकाउंट्स में वैसे किसी को डिमांड होती नहीं है, बट इनकेस अगर डिमांड रहेगी तो अकाउंट्स के नोट्स में मैं सिर्फ आप लोग को भाई 10 रुपीज़ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स प्रीफर कर सकता हूँ, या फिर पॉसिबल हुआ तो भाई चलो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे देंगे, अकाउंट्स की बात नहीं करेंगे। बाकी जो मेहनत लगी इधर पे 3 सब्जेक्ट 10 रुपीज़ का एटलीस्ट एक मिनिमम चार्ज रखा गया। किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगा तो जैसा मैंने बताया कि आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तुरंत आपको शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप पे आप कर देना। अब किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो ले सकता है। क्वेश्चंस मैंने रीड नहीं किया क्योंकि आप लोग को देखो इधर क्लियर दिख ही रहा है, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो कहीं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 का भी ले लो। क्लियर है आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट, एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट उनको समझोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर जिनको ये सब दिक्कत था लास्ट ईयर क्योंकि मैंने प्रोवाइड कराया था, काफ़ी बच्चे बोले थे सर इसका क्वेश्चन नहीं मिला, हमारे बुक में नहीं है। तो इस बार इसीलिए मैंने नोट्स का कॉन्सेप्ट लेके आया कि भाई नोट्स मिलेगा तो बच्चे सीधा वही टॉपिक पढ़ेंगे। भाई अननेसेसरी उनको अब ये मैं नोट करा दूँ फिर ढूंढते बैठेंगे सर कहाँ से पढ़ना है, कितना लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखना है, तो ऑलरेडी मैं मेंशन करूंगा। जैसे आप नोट्स मिल जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन क्लियर मेंशन करूंगा, कितना लिखना है, कितने पेज लिखना है, कितने पॉइंट लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, जरा पॉजिटिव कमेंट करो, या फिर कोई सजेशन आपको देना है तो भी दे सकते हो। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन बोले तो BAF, BBI, BCom, BMS, BFM एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।